हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक यूनिवर्सल गाइडेंस आप सबके लिए। एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो जो चीज़ आपके सोल के साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो सेकेंडली मैं बोलूँगा कि मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई मैं चीज़ें सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। ये जो वीडियो है, ये वीडियो का मेन टॉपिक है कि यूनिवर्स आपको किस तरीके के सोच विचार करने के लिए बोल रहे हैं, ये हम देखेंगे, या फिर कैसे सोचने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वो हम देखेंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम पे, आपके माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम पे। लेट्स सी। तो मेरे व्यूअर्स का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है एंड्योरेंस। ओके, किस चीज़ का? बोर्डम का। एंड उसके बाद आता है जस्टिस। सो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप बहुत बोर फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, नो कांटेक्ट फील कर रहे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है आउटसाइड में, और वो आउटसाइड की चीज़ों को देख देख कर डर रहे हो आप लोग। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के अंदर फियर है जो आपके साथ हो रहा है या फिर आपके दोस्तों के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं आप एक प्रोटेक्शंस ढूंढ रहे हो, डिवाइन से पूछ रहे हो, अंदर से बहुत दुखी हो, जस्टिस चाहते हो, अपना कर्मा तो कंप्लीट कर रहे हो बट उसका रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि वो अंदर से आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या सुनना चाहिए। आई थिंक आप बहुत यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है जस्टिस। आप लोगों को इस टाइम पे पूरा जस्टिस चाहिए कि मैं जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ उसकी पूरा रिजल्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप एक रिजल्ट्स के एक्सपेक्ट कर रहे हो। फाइनेंशियल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मैं फील कर सकता हूँ आप लोगों का, या फिर रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर रेसिप्रोकेशंस नहीं मिल रहा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस में मैं सैडनेस महसूस कर सकता हूँ, इनसिक्योरिटी महसूस कर सकता हूँ, एंग्जाइटी महसूस कर सकता हूँ, एंड साथ ही साथ वहाँ से ओवरकम करके अपने सोल पर्पस के पास जाने की कोशिश को मैं फील कर सकता हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस के बारे में ढूंढ रहे थे, या फिर यूनिवर्स से बातें कर रहे थे, या फिर एक पर्सन को अपनी लाइफ में ले आने के बारे में सोच रहे थे, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई जॉब के बारे में सोच रहे थे। कहीं ना कहीं ये तीन एनर्जी है। बट प्रोटेक्शंस की बात हो तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे क्राउन चक्रा थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है। देखो, अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे आप सेव कर पाओगे, कैसे प्रोटेक्ट रहोगे, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फ्यूचर की सोच है, दिस इज़ अ क्लियर कट वार्निंग साइन फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। क्योंकि फ्यूचर को आपको सिक्योर प्रेजेंट में रह के नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ प्रेजेंट को सिक्योर कर सकते हो। और प्रेजेंट में कैसे सोचना है? वाइब्रेशंस के साथ सोचना है। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारे अंदर कुछ न्यूरॉन्स रहते हैं, और मैं ये बोल सकता हूँ नर्वस सिस्टम का बात। तो ये न्यूरॉन्स जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ मिलते हैं तो वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो न्यूरॉन्स सेंस भेजते हैं आपको कि सामने वाले पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सिमिलरली आप देखोगे कि जब आप एंजाइटी लेके घर में आते हो तो आपके वजह से दूसरे लोग भी एंग्शियस हो जाते हैं, और सिमिलरली अगर दूसरे लोग एंजाइटी लेके आपके पास आते हैं तो उनके बात सुन के आप एंग्शियस होते हो। कहीं ना कहीं ये जो कंटेमिनेशन है नर्वस सिस्टम का, इसका शिकार हुआ। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन्स को आप फील कर रहे हो, रिलेशनशिप आपको घुटन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद है। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये भी डे टू डे अफेयर्स ही है, लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज स्पिरिचुअलिटी में बोल सकते हो आप, मॉडर्न साइंस में आप बोल सकते हो कि ये स्पिरिचुअल क्लींजिंग हो रहे हैं, एक चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो आपके बॉडी, आपके सोल। सो डेफिनेटली आपके बिलीफ सिस्टम्स को लग रहा है कि आप पहले जिस चीज़ को यकीन किए थे, जिस चीज़ को आपको अच्छा लग रहा था, अभी वो चीज़ पे आपको दिल नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके सोल अंदर से आपको पुश कर रहे हैं कुछ नए करने के लिए, और नए करने का कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? इतना कुछ सोचने का नहीं है, सरेंडर करना है कि ठीक है, ईश्वर है, आप उनका ही एक भक्त हो, सो वो आपको मार्गदर्शन कराएंगे। सो कहीं ना कहीं अक्सर जब आपके लाइफ में बहुत टर्बुलेंस चलते हैं, जब बाहर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आप देख रहे हो,
कि लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं या फिर बहुत कुछ हो रहा है, तो अक्सर आपको एक शेड के अंदर आना है। तो अभी आपको सिंपली मंत्रा चैंटिंग बोलो, पूजा बोलो, पाठ बोलो, ध्यान बोलो, मेडिटेशन बोलो, तो इनर वर्क के ऊपर फोकस करना है। तो कैसे चिंता करना चाहिए? स्पेशली इनर वर्क करना चाहिए। इनर वर्क मतलब कुछ भी, जैसे कि आंखें बंद करके सांस के ऊपर आपको फोकस करना है, सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और 5-10 मिनट करने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। बट आंखें बंद करके खुद के साथ जब तक ना आप कनेक्ट करोगे तब तक वीडियोस देख के कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो रेफरेंस यही आपको बोल दे रहे हैं कि आपके बाहर में बहुत कुछ हो रहा है, अंदर में भी बहुत कुछ हो रहा है। इस चीज़ को पॉज करना होगा आपको, और कहीं ना कहीं मेडिटेशंस आपको हेल्प करेंगे। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ हो जाता है ठीक। नेक्स्ट 4 ऑफ कप्स, बोर्डम्स। ये बोर्डम्स क्या होता है? जब आप यूजलेस वे में अपने टाइम को बर्बाद करते हो। ये अक्सर हम देखते हैं, रील्स बोलो, सोशल मीडिया बोलो, इसमें आप 1 मिनट के लिए आओ तो 10 मिनट बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे ही आपके अंदर कुछ ऐसे अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको टाइम बर्बाद करवा रहा है। आपके अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि क्या आप ज़्यादा सोशल मीडिया देख रहे हो, क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या फिर एक्सट्रीम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि 10 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रेजेंट पे आपको रहना होगा। तो 4 ऑफ वेसल्स का मेन काम क्या है? कुछ करना है, फिजिकल एक्सरसाइज बोलो, घूमना, किसी के साथ बात करना, बुक्स पढ़ना, उसको नोट करके रखना, खुद को पूछना कि क्या आपने सीखे हो, जर्नलिंग करना। सो कुछ हद तक आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी या फिर आपके साइकोलॉजिकल एक्टिविटी आपको करना है। ये बोर्डम, सबसे अच्छा बोर्डम का रेमेडी क्या है? आप लोग या तो कोई काउंसलर के पास जा सकते हो जिसके साथ, या फिर कोई साइकिक के पास जा सकते हो, मीडियम के पास जा सकते हो, या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हो, या फिर ऑनलाइन में भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। क्योंकि ये आपके इनर सोल का बात है। ओके, ये चाइल्डहुड इशू हो सकता है, इनर चाइल्ड इशू हो सकता है। यू रियली वांट टू स्पीक, आप अंदर से कुछ बोलना चाहते हो, सुनने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। तो यस, ये आपको मैं एज योर गाइड बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लाइक आप जाना भी नहीं चाहते हो, या फिर आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हो, या फिर आपके पास थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्या कर सकते हो इस टाइम पे? लिख लो, एक कॉपी खरीदो, उस पर पूरे चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखो एंड स्केच करो, उस कॉपी को सजाओ, जैसे कि स्टिकर्स, या फिर आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, कट कर सकते हो पेपर को, या फिर पर्टिकुलरली कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो, या फिर बाहर से कोई ऑब्जेक्ट को काट के वहाँ पे रख सकते हो। जर्नलिंग करना होगा, अपनी बोरिंग ज़िंदगी को थोड़ा सा आपको स्पाइस अप करना होगा। अभी ये चीज़ फिल्मों में दिखाता है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव, नो, सेल्फ लव आप आपको इस टाइम पे आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आपको समझ में नहीं आएगा। सो मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो कि बिना रो के आप अपनी कॉपी के अंदर रो सकते हो, लिखते लिखते रो सकते हो, क्या पता आप कुछ अच्छा चीज़ क्रिएट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप ये तो कहावत है कि जब आप बहुत दुखी रहोगे तब आप गाने के लिरिक्स को समझोगे, जब आप बहुत सुखी रहोगे तो आप गाने के जो सुर है उसको समझोगे। सो आई थिंक कुछ पढ़ना होगा आपको, या फिर कुछ क्रिएटिव वे में लिखना होगा, या फिर आपके अंदर के जो दर्द है इसको बयां करना होगा। पोएट्री, स्टोरी, जर्नलिंग, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेकेंड है जस्टिस। जस्टिस मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है क्या करना है, बट फिर भी आप नहीं कर रहे हो सकता है एक लेथर्जी आ रहा है, या फिर बाहर बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है। ये डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ जाता है तो आप अपने सोल पर्पस को भी मिस कर सकते हो। सो जितना ज़्यादा एफर्ट्स आप दोगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। सो ये वीडियो एक रिमाइंडर है आपके लिए। आप बहुत कॉन्शियस हो, आप बहुत अच्छे से जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा। अगर आप मन को थोड़ा सा भी बहकने देते हो तो मन आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करवाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्ट रहना होगा। मन अगर 100 बार आपको बोले कि खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए, बाहर जाने के लिए, यस, इसको नो बोलो और आप अपने काम पे बिजी रहो। डेफिनेटली यू हैव टू गेट बिजी राइट नाउ। इस टाइम पे आप एफर्ट लगाओ,
जो भी चीज़ पे, जो भी सोल पर्पस के ऊपर आप एफर्ट्स लगाओगे, वो ही इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ सॉरी बोल के सॉल्व होता है, तो मैं बोलूँगा एक ही मैसेज कि लड़ के कुछ नहीं होगा इस सिचुएशंस में, एक साथ मिलके सॉल्व कर सकते हो ये सिचुएशंस। तो एक ऐसे सिचुएशंस अगर है जहाँ पे आप अंदर से बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, या फिर बहुत कंप्लेन है बट नहीं कह पा रहे हो बिकॉज उस पर्सन को खोने में आप डरते हो, तो बात साफ है कि यूनिवर्स भी नहीं चाहते कि आप ये बात कहो उन पर्सन को। बेटर ये होगा कि गटक लो और चीज़ों को, जितना भी बड़ा बात है उस बात को एकदम छोटे बात बना के भूल जाओ, और यूनिवर्स को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि आपको जस्टिस दे। अगर आप खुद जस्टिस लेने के लिए सोचोगे तो आप गलती करोगे। यूनिवर्सल जस्टिस है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आपका कर्मा जो है उस पर फोकस करो। सो अगर आप चाय पीने के लिए जा रहे हो, चाय पियो ना। कप कौन सा सुंदर है, कप कौन सा खराब है, इसके बारे में आपको विचार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात है, जो कर्मा करने के लिए आप आ रहे हो वही कर्मा करो। जो भी जो भी आउटसाइडर्स है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। ओके, सो यहाँ पे फोकस ऑन योर ड्रीम। इसी के साथ इस छोटू सा रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन फाइंड काउंट, डिवाइन फाइंड काउंट। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, महाकाली टैरोट बाय निब्रन मुखर्जी विद अ ब्लू टिक। वहाँ पे मैं रेगुलर रील्स अपलोड करता रहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जो प्यार करते हो वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा डिफरेंट टॉपिक में। तो बहुत ही जल्दी लौट के आ रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।